ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि के कुछ उपाय बताऊंगा। साथ ही महाशिवरात्रि से पहले घर में कुछ चीज़ ला करके जरूर रखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हुई। तांबे का लोटा। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और भगवान शिव का जो अभिषेक है वह गंगा जल से करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन कोई भी आपके मन में कामना है तो भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। चाहे संतान की कामना है या धन की कामना है, उसके लिए तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको तांबे का नया लोटा ला करके रख लेना है और उस लोटे से भगवान शिव का अभिषेक करना है। भगवान महाकाल भोलेनाथ का अभिषेक करना है। जो भी आपके मन में कामना है, काले तिल डाल करके आप गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी आपके मन में कामना है, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं है तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। शादी में अड़चन आ रही है या धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, हर मनोकामना पूरी होगी। दूसरा है दीपक। दीपदान का बड़ा महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा करने के बाद में भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए और दीपक तांबे का ला करके आप रख लें। स्टील का दीपक ला करके रख लें या मिट्टी के दीपक ला करके रख लें। वैसे तो मिट्टी का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। भगवान शिव के लिए मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना चाहिए और प्रतिदिन आपको भगवान शिव के सामने दीपक जलाना चाहिए। दीपदान करने से सभी दोष शांत हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा है, काल सर्प दोष लगा है, तो वह सारे शांत हो जाएंगे। प्रतिदिन भगवान के सामने आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तीसरा है भस्मी। भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है भस्मी। महाशिवरात्रि से पहले भस्म आपको ला करके जरूर रखनी चाहिए। बाजार से भस्म मिल जाती है या गाय का उपला ला करके उसे जला करके उसमें चंदन मिला करके थोड़ा सा इत्र मिला करके तैयार कर लें और किसी डिब्बी में भर करके रख लें। भगवान शिव को बेहद ही प्रिय है। प्रतिदिन भगवान शिव को भस्मी चढ़ानी चाहिए। इससे संतान सुख तथा धन का सुख प्राप्त होता है। शादी में आ रही अड़चनें दूर होती हैं, घर में खुशियां आती हैं, सुख और समृद्धि आती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो आपको यह चीज ला करके रखनी चाहिए। रुद्राक्ष की माला। भगवान शिव का वास माना जाता है रुद्राक्ष के अंदर और जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। रुद्राक्ष की माला जरूर ला करके रखनी चाहिए। बेहद ही पवित्र मानी जाती है और भगवान शिव का स्वरूप मानी जाती है। रुद्राक्ष की माला हमेशा घर में रहनी चाहिए। जिस घर में रुद्राक्ष की माला हो वहां पर कभी भी अशुभ घटना नहीं घटती। उस घर में कभी भी कोई मुसीबत या संकट नहीं आते। तो इसलिए आपको रुद्राक्ष की माला जरूर रखनी चाहिए। त्रिशूल। भगवान शिव का प्रिय है त्रिशूल, शक्ति अस्त्र है। भगवान शिव का त्रिशूल जिस घर में होता है स्वयं काल भी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा आपको त्रिशूल घर के अंदर जरूर रखना चाहिए। बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। भगवान का शक्ति अस्त्र है और इसके सामने दीपक जला करके चंदन का टीका इस पर लगाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें तो इसमें शक्ति आती चली जाती है और व्यक्ति हर प्रकार की मनोकामनाएं को सिद्ध कर लेता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। शिवरात्रि का दिन बड़ा ही पवित्र दिन होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिवरात्रि का जो दिन है वह बहुत बड़ा दिन है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन भगवान शिव बड़े प्रसन्न रहते हैं और माता पार्वती महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। इस दिन आपको 11 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। बेलपत्र पर आपको थोड़ा सा गुड़ और साथ ही चावल रख करके भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए काले तिल के साथ में। उस समय जो भी आपके मन में कामना है आप बोलें
दूसरा है भगवान शिव को आपको आग के पुष्प जरूर समर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव को गुड़ समर्पित करना चाहिए, आग के पुष्प, साथ ही धतूरे के पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए। कोई भी आपके मन में कामना है तो ये चीज़ें भगवान शिव को जरूर समर्पित करें। भगवान शिव की प्रिय चीज़ उनको समर्पित करने से मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। शिवरात्रि पर 4 पैर की पूजा की जाती है। रात को 4 पैर की पूजा की जाती है महाशिवरात्रि पर। अगर 4 पैर की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप प्रथम पैर और चतुर्थ पैर की पूजा तो जरूर करें। मंदिर ना जा सकें तो घर में पारद शिवलिंग ला करके रखें, उसकी पूजा करें। इससे आदिशक्ति और भगवान शिव भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। चावल पूजा के लिए अलग से रखें और घर वाले चावल प्रयोग ना करें, और टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने। शिवलिंग पर साबुत चावल ही आपको चढ़ाने हैं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिलपत्र जब आप चढ़ा रहे हों तो बिलपत्र बिल्कुल साबुत होना चाहिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिलपत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार का बिलपत्र आपको चढ़ाना है। बिलपत्र में छेद ना हो, बिलपत्र टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल साबुत बिलपत्र आपको चढ़ाना है। बिलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बिलपत्र का जो चिकने वाला हिस्सा है वह शिवलिंग को टच करना चाहिए। जो धारियां बनी हुई हैं वो ऊपर को होना चाहिए और चिकना हिस्सा शिवलिंग को टच करना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, बहुत ही अच्छा योग बनता है। बिलपत्र जब चढ़ा रहे हों तो डंडी अपनी तरफ रखनी चाहिए। कोई भी इच्छा बोल करके बिलपत्र आप चढ़ा रहे हैं तो बिलपत्र की जो डंडी है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। उस समय 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का या गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करके भगवान शिव को बिलपत्र समर्पित करते हैं, मनोकामना पूरी हो जाती है। महाशिवरात्रि पर पंचामृत दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से भगवान का अभिषेक करना चाहिए और साथ ही गंगाजल भगवान को जरूर समर्पित करनी चाहिए। उसके बाद में सादा जल चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को भस्मी समर्पित करें, चंदन मिक्स की हुई। भगवान को जब दूध चढ़ा रहे हों तो तांबे के लोटे का दूध प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे के लोटे में दूध डाल के कभी भी भगवान को समर्पित ना करें। और साथ ही थैली का जो दूध होता है बहुत से थैली से ही दूध चढ़ाने लग जाते हैं या किसी प्लास्टिक के बर्तन से पात्र में दूध भर कर के चढ़ाने लग जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। भगवान को धतूरे का फल, भांग का प्रसाद इस दिन जरूर समर्पित करना चाहिए। बड़ा दिन होता है, बड़ा ही पवित्र दिन है। अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। शिवलिंग पर आप देख रहे हैं रुद्राक्ष की माला चढ़ी हुई है। अभिषेक के समय इस प्रकार आपको रुद्राक्ष की माला चढ़ानी है और फिर वो ला करके घर में रखनी है। तो शिवरात्रि पर इन बातों का ध्यान रखें, आपकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे।